औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिहि क़ुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िल आयतन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अम्सालुकुम मा फ़र्रत्ना फ़िल किताबि मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन, यकीनन वही लोग कबूल करते हैं, जवाब देते हैं, अल्लज़ीना यस्मऊन, जो सुनते हैं। बात करने का मकसद ये है कि पीछे वाली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अगर आप इनकी हिदायत के बारे में इतने अपने आप को परेशान कर लेते हैं कि ये ईमान क्यों नहीं लाते, तो फिर आप जमीन में कुछ सुरंग खोदें या आसमान पे सीढ़ी लगाएं और इनकी मनचाही निशानी और मोइज़ा लाकर इनको दिखा दें, तो फिर भी ईमान लाने वाले नहीं हैं। अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को हिदायत पर जमा कर देता। अल्लाह के लिए ये बात मुश्किल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने सबको हिदायत पर जमा इसलिए नहीं किया कि अल्लाह खालिक़े कायनात ने इंसान के जो इख्तियार है उसको उसके ऊपर जबर नहीं किया। अल्लाह जबरन किसी को अपने सामने झुकाना नहीं चाहते। तो आगे फरमाया कि इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन, बेशक बात का जवाब वही देते हैं जो सुनते हैं। ये तो बहरे हैं, ये तो बहरे हैं। और दूसरे मकाम पे आगे सूरह अल अराफ में आ जाएगा कि इनके कान तो हैं, सुनते नहीं हैं, इनकी आंखें तो हैं, देखते नहीं हैं, और इनके दिल तो हैं, ये समझते नहीं हैं। ये तो जानवरों की तरह हैं, बल हुम अदल, बल्कि उनसे भी क्या है, बदतर है। तो यहाँ पर फरमाया कि बेशक बात का जवाब वो देते हैं जो सुनने वाले हैं। ये तो बहरे हैं। वल मौता यबअसुहुमुल्लाह, और मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा करके उठाएगा। सुम्मा इलैहि युरजऊन, फिर उसकी तरफ लौटा दिए जाएंगे। तो मतलब ये है कि ये बहरे भी हैं और मुर्दा भी हैं, मुर्दा भी हैं, बावजूद इसके कि इनके अंदर जिंदगी क्या है, मौजूद है, लेकिन ना होने के बराबर है। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आया, और वो कहते हैं क्यों नहीं उतारी गई आप पर आया, कोई ऐसी निशानी, कोई ऐसा मुअज्जा, मिर रब्बी, आपके रब की तरफ से। क्या मतलब? यानी जो हम डिमांड कर रहे हैं, जो हम मुतालबा कर रहे हैं, वैसा मुअज्जा क्यों नहीं उतारा गया। और इनकी जो डिमांड थी उसका जिक्र अल्लाह खालिक़े कायनात ने सूरह बनी इसराइल में किया है। कहने लगे कि आपका घर सोने का होना चाहिए, आपका घर सोने का होना चाहिए, आपके बागात होने चाहिए, आपके साथ एक फरिश्ता होना चाहिए जो हमें बताए कि ये वाकई अल्लाह के पैगंबर है। आप हमारे सामने आसमान पे चढ़े, हमारे सामने, और वहां से किताब लेकर आए, और जब तक हम उसे छू कर हम उसे पढ़ नहीं लेते, उस वक्त तक हम ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह खालिक़े कायनात फरमाते हैं, कुल आप कह दीजिए, इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िल आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पे कादिर है कि वो नाजिल कर दें कोई मौजज़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजज़ा नाजिल करने पर क्या है, कादिर है। लेकिन अक्सर लोग इसकी हकीकत को जानते नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी डिमांड को पूरा क्यों नहीं कर रहे। ये तो उस हकीम की हिकमत है, उस जात की हिकमत है कि वो इनको छूट देना चाहती है ताकि ये लोग समझ जाएं और ईमान ले आएं। तो
वगैरह अल्लाह की जात कादिर है कि अल्लाह खालिक कायनात ने कोहे तूर को लाकर बनी इसराइल के सर पे खड़ा नहीं किया। इसकी मिसालें तो गुजर चुकी ना। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जनाब बनी इसराइल के ऊपर जनाब कोहे तूर को लाकर इनके सर के ऊपर खड़ा कर दिया। कहा कि अब किताब को पढ़ो और इसको समझो और इस पर ईमान लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर गिरा दूंगा। क्या अल्लाह ने 10 माह की गाभन ऊँटनी पहाड़ों के बीच में से नहीं निकाली कौम साले के लिए? यानी आसमान से मनसलवा का नुज़ूल नहीं हुआ। तो अल्लाह चाहे तो इनकी मनचाही जो निशानी है अल्लाह वो नाजिल कर दे। लेकिन हमने अभी पीछे पढ़ लिया है सूरह अल माइदा के आखिर में कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों के कहने की वजह से मुतालबे पर अल्लाह से ये डिमांड कर दी कि मालिक हम पे एक दस्तरखान का नुज़ूल फरमा आसमान से जिसमें मुख्तलिफ खाने हों, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं चाहूँ तो नाजिल कर सकता हूँ। लेकिन याद रखना कि इसके बाद जो आदमी मुनकर बन गया ना, जिसने न माना, वाज़िबुहु अज़ाबन ला वाज़िबु अहद मिनल आलमीन, फिर मैं ऐसी सजा दूंगा कि जानों में मैंने वो सजा किसी को नहीं दी होगी। तो अल्लाह की जात हकीम जात है, ठीक है, कि कहते हैं कि जो ना वो अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद, ठीक है, एक जो ना वो बच्चा डिमांड करता है कि मुझे चांद ला कर दो, मुझे चांद ला कर दो। अब इनके पास इनकी मनचाही निशानी लाकर दे दी, तो उसके बाद इनका क्या है, इनके इनकार पर इनकी हलाकत यकीनी है, फिर बच नहीं पाएंगे। जो अब इनको मोहलत मिली हुई है ना, फिर ये मोहलत नहीं मिलेगी। इसलिए फरमाया कि अल्लाह की जात इस बात पे कादिर है कि वो कोई निशानी नाज़िल कर दे, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम, नहीं है कोई जानदार जमीन में चलने वाला, वला ताइरिन यतीर, और नहीं है कोई परिंदा जो उड़ता है बिजनाहिही अपने परों के साथ, इल्ला उममुन अमसालुकुम, मगर वो भी तुम्हारी तरह एक उम्मत है, तुम्हारी तरह क्या है, एक उम्मत है। जिस तरह तुम्हारी जरूरियात है इस तरह जानवरों की जरूरियात भी है, जानवरों की जरूरियात भी, चाहे वो जमीन पर चलने वाले हों चाहे फजा में उड़ने वाले हों, वो भी एक जमात है तुम्हारी तरह। अल्लाह ने उनकी जरूरियात भी रखी, उनके बच्चे भी हैं, वो भी भूख का एहसास उनको भी होता है, और जो ना वो हर तरह की जो ना फीलिंग उनके अंदर भी क्या है पाई जाती है। तो ये नहीं कि तुम जो ना वो अलग से एक जो ना वो जमात हो, नहीं, तुम्हारी जैसे और भी कई उम्मतें हैं जो अल्लाह खालिक की कायनात ने जानवरों की शक्ल में बनाई है। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह का ऐसा निज़ाम है, कुर्बान जाएं, कि इन जानवरों की फितरत को अगर किसी इंसान ने मसख किया हो तो वो मसख हो चुकी हो, वगरना कोई भी जानवर अपनी फितरत से हटकर जिंदगी गुजारता नहीं। इंसान ने इनकी जो ना वो चाल चलन अगर खराब कर दी हो, किसी को टेम कर लिया हो, किसी को कुछ चीजें सिखा दी हो, किसी को जो ना वो जानवरों को शराब पर लगा दिया हो, किसी को किसी काम पे लगा दिया हो, ये इंसानों की क्या है करतूतें हैं। वरना कोई भी जानवर क्या है अल्लाह के फितरती निजाम से हटकर जिंदगी नहीं गुजारता। इस टाइम जब हम अब जो हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले जब तहज्जुद का टाइम होता है, जब अल्लाह खालिक कायनात आसमान दुनिया पर आते हैं, उस वक्त कोई भी जानवर सोया नहीं होता, कोई भी जानवर सोया नहीं होता, इंसान सोया हुआ है, कोई जानवर नहीं सोया होता। आपके अगर घर के अंदर एक पेड़ हो, एक दरख्त हो जहाँ पे जनो चिड़ियों का झुंड रहता हो, ठीक है, तो आप तहज्जुद के टाइम उनके चहचहाने की आवाजें आप सुन पाएंगे। तो ये अल्लाह का कुदरती निजाम है। तो फरमाया कि वो तुम्हारी जैसी भी वो उम्मतें हैं। तो मतलब क्या है कि उन पे गौर फिक्र कर लो, उनसे सीख लो, तो कि वो कैसे जिंदगी गुजारे। अल्लाह अकबर। फरमाया मा फरतना फिल किताबि मिन शै, हमने किताब में कोई कमी नहीं छोड़ी, यानी जिस चीज में हमने इस लोहे महफूज में हर एक चीज का जो रिकॉर्ड हमने लिखा है ना,
कि हमने इंसानों को पैदा किया, हमने परिंदों को पैदा किया, हमने जानवरों को पैदा किया, हर चीज़ की नेचर को अल्लाह ने लिख दिया, हर चीज़ की खुराक को अल्लाह ने लिख दिया, हर चीज़ की उम्र को अल्लाह ने लिख दिया। अल्लाह अकबर। आप जनाब वो हयातुल हैवान एक किताब है जो आज से पहले बहुत अरसा पहले इमाम दुमैरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब लिखी थी। ये जानवरों का एक इंसाइक्लोपीडिया है हयातुल हैवान। उसमें उन्होंने जानवरों की खुसूसियात लिखी है। इस जानवर की खुसूसियात ये हैं, इसकी खुसूसियात ये हैं, इनका रहन सहन ऐसे है, ये जो ना वो कितने बच्चे दे सकती हैं और ये कितनी, इनकी उम्र कितनी है, इनकी उम्र की लिमिट कितनी है। यानी अपने तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने बेशुमार जानवरों के यानी हुरूफ तहज्जी के लिहाज से जिनके नामों की इब्तिदा होती है एक बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है। फिर उनके तिब्बी फ़वाइद लिखे, इनके गोश्त और इनके परों और इनकी जिल्द की खुसूसियात क्या हैं, ख्वाब के अंदर ये जानवर आ जाए तो उसकी ताबीर क्या हो सकती है। यानी बहुत कुछ लिखा है इन जानवरों के ऊपर। तो हज़रात गिरामी, ये तो इंसानों ने जानवरों की खुसूसियात बनाई हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने उस लौहे महफूज में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी जिसमें हमने इंसानों की और जानवरों की तमाम तर खुसूसियात और हिस्ट्री हमने लिख रखी है, हमने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फिर वो अपने रब की तरफ क्या है जमा किए जाएंगे, अपने रब की तरफ जमा किए जाएंगे। सब जानवरों को मौत आने वाली है और फिर क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत एक निज़ाम अदल दिखाने के लिए बाज़ जानवरों को जिंदा करेंगे और उनको उनका बदला दिलवाने के बाद फिर फरमाएंगे कूनू तुराबा, फिर अब तुम मट्टी बन जाओ। अब क्या है, तुम मट्टी बन जाओ। उस वक्त काफिर भी कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के मुझे भी मट्टी बना दी जाता, मुझे दोबारा उठाया न जाता। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला